दर्शकों, आपको यहाँ ये भी शंका हो सकती है कि कबीर जी तो मात्र 600 वर्ष पहले हुए हैं, फिर कबीर जी ने कैसे मनु और सतरूपा जी को आदि सनातनी पूजा प्रदान कर दी। दर्शकों, सूक्ष्म वेद में प्रमाण मिलता है कि कबीर परमात्मा चारों युगों में अलग अलग नाम से प्रकट होते हैं और आदि सनातनी पूजा की विधि अपनी प्रिय आत्माओं को प्रदान करते हैं। दर्शकों, आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज के इस विषय पर ये विशेष सत्संग प्रवचन। कबीर परमात्मा बनारस में, काशी में धानक रूप में रहा करते थे, जुलाहे रूप में। ये अमर पुरुष हैं, ये सत्य पुरुष हैं, असंख्य ब्रह्मांड के ये रचनहार हैं, सृजनहार हैं और हम सभी आत्माओं के भी ये उत्पत्ति करता है। ये सर्व उत्पादक प्रभु हैं। तो ये दूसरी प्रकार की लीला प्रत्येक युग में करते हैं और प्रत्येक युग में इनके भिन्न भिन्न यहाँ नाम होते हैं। जैसे सतयुग में सत्सुकृत नाम रहता है भगवान का, उसमें ऋषि परंपराएं ज़्यादा होती हैं जो साधु संत भक्ति मार्ग दर्शाते हैं। तो उसमें ऋषि सत्सुकृत नाम से परमात्मा प्रसिद्ध हुए थे। त्रेता में यही लीला की थी, शिशु रूप धारण करके आए थे। निसंतान एक ब्राह्मण दंपति उठाकर ले गया था और वो मुनिंदर ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। द्वापर युग में परमात्मा को एक वाल्मीकि परिवार निसंतान दंपति उठा के ले गए थे। द्वापर में करुणा में नाम था और वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध हुए थे। वो वाल्मीकि नहीं थे जो सतयुग में हुए हैं, वो अन्य थे। उसके बाद तो वाल्मीकि एक जाति परंपरा पड़ी थी और इस कलयुग के अंदर परमात्मा अपने वास्तविक नाम से आते हैं, कबीर नाम से, कबीर देव नाम से, कबीर साहब नाम से। तो परमात्मा स्वयं भी बताते हैं, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। इससे स्पष्ट है कि कबीर जी चारों युगों में अलग अलग नाम से प्रकट हुए हैं और आदि सनातनी पूजा की यथार्थ भक्ति प्रदान की है। जिस तरह कबीर परमात्मा सत सुकृत रूप में मनु और सतरूपा को मिले, इसी प्रकार अलग अलग युग में अलग अलग रूप में इन सभी महापुरुषों को भी मिले हैं। आज इन सभी संतों की वाणियां इस बात का सबूत हैं कि कबीर साहिब जी ही पूर्ण परमात्मा हैं। गरीबदास जी महाराज ने अपनी एक वाणी में कहा है कि हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माहे कबीर हुआ। इस प्रकार अध्यात्म की पढ़ाई 3 चरण में पूरी होती है, जिससे मनुष्य को इस जीवन में भी सर्व सुख मिलते हैं और पूर्ण मोक्ष भी प्राप्त होता है।